आदमी को आदमी बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। और इस कहानी को कहने के लिए, इस प्यार की कहानी को कहने के लिए शाही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। ये कहानी नजरों से बयां होती है, आंखों से बयां होती है, आंखें सब कह देती है। ये प्यार की कहानी, और ये सत्य और प्रेम की कहानी हमको एक अनोखे सफर पर ले जाती है। बहुत अनोखा सफर। ये एक ऐसा सफर है जो मनुष्य का जीवन बदल देता है। और ये सफर हमको ज्ञान और आनंद के सागर तक पहुंचा देता है। लेकिन ये यात्रा विचारों से नहीं, हृदय में पूरी तरह से डूब जाने से होगी। अगर देखा जाए तो हम इस पूरी सृष्टि के, इस पूरी कायनात के बस एक नन्हे से कण हैं, और हम इस कण की सबकी खोज है ज्ञान की, शांति की और आनंद की। और यही सब पाने के लिए हर मनुष्य कोशिश में लगा हुआ है। उसके सारे कृत्य इन तीन चीजों के आसपास घूमते हैं। और यह तभी मुमकिन है आपके जीवन में जब आप अपने भीतर के मन और इस विश्व की शक्ति को समझें। और ये विश्व की, ब्रह्म की शक्ति हर जगह मौजूद है, हर जगह है। इसी शक्ति से पूरा तारापुंज, नक्षत्र और परमाणु एक दूसरे से प्रेम में बंधे हुए। करोड़ों करोड़ों टन के वजन के तारे आकाश में घूम रहे हैं बिना कील के, और उनका वजन पृथ्वी से भी ज्यादा है, लेकिन गिरते नहीं। अगर तुम जगत को देखो तो तुमको सिवाय आश्चर्य में डूब जाने के और कुछ नहीं मिलता। इतना जगत अलौकिक है। एक पत्ते को भी अगर आप ध्यान से देखो, आप घूमने निकले, एक पत्ते पे भी आपका ध्यान चला जाए तो वहां से भी परमात्मा की झलक आती है, क्योंकि पत्ते के अंदर भी बहुत खूबसूरती से प्रकट हुआ है, अति सुंदर प्रकट हुआ है। और यूनिकनेस देखिए आप, एक वृक्ष पर कितने भी पत्ते हो, हर पत्ता अलग है, डुप्लीकेट पत्ता नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ फर्क जरूर है उसमें। एक कंकड़ ले ले धरती हाथ हथेली पर, आप एक कंकड़ और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लो, दूसरा कंकड़ वैसा नहीं मिलता। इसलिए आपको जो भगवान ने पैदा किया, आप जो धरती पर आए, आप भी उतने ही यूनिक हैं।
आप जैसा दूसरा आदमी कोई हो नहीं सकता। और देखिए पूरे जगत को कैसी सुंदर अनुशासन में और व्यवस्था में रखता है परमात्मा। इतने भारी भारी ग्रह घूम रहे आकाश में, गिरते नहीं। चांद, तारे, नक्षत्र करोड़ों करोड़ों मील दूर है और बड़े वजनदार है, एक अनुशासन में बांधा हुआ है। और ये जो विश्व की शक्ति है जिसने इसको बांध के रखा है, एक प्रेम के आकर्षण में। हर ग्रह दूसरे ग्रह के प्रेम में पड़ा हुआ है और घूम रहा है उसके आसपास, चक्कर लगा रहा है। ये विश्व की शक्ति हमारी चेतना के लिए बहुत जरूरी है। जैसे किसान बीज को खाद देता है, पानी देता है और वो बीज फूटता है और वृक्ष बनता है, ऐसी विश्व शक्ति हमारी चेतना के लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए खाद और पानी का काम करती है और ये हमारे जीवन की नींव है। जब मनुष्य बहुत गहरी नींद में होता है ना, देखिए नींद भी एक छोटी मोटी मौत है। नींद में कुछ ख्याल नहीं रहता आदमी, एक छोटी मौत है। रोज मरते हो, रोज सवेरे जी जाते हो। और जिसे हम शरीर की मृत्यु कहते हैं वो एक लंबी नींद है। किसी शायर ने कहा ना, मौत क्या चीज है। एक मुसाफिर था, रास्ते में नींद आ गई। सफर पे था मुसाफिर, रास्ते में नींद आ गई। जब मनुष्य नींद में होता है तो वो निराकार ब्रह्म में समाया रहता है, इसकी ताजगी लगती है आपको। और जब जागता है वो तो सगुण ब्रह्म में आ जाता है। गहरी नींद और जब तुम मौन में जाते हो तब हमको थोड़ी सी मात्रा में विश्व की शक्ति मिलती है, हमारी बैटरी चार्ज होती है। और इस छोटी सी शक्ति का हम रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। देखना, बोलना, सुनना, चलना, जीवन के अत्यावश्यक कार्य निपटाना, सोचना और शरीर के थोड़े से कार्य के लिए यह शक्ति हमको सोते समय मिलती है, जब नींद लेते हैं। और अगर हमें इस चीजों से ऊपर उठकर अगर हमको अपने को विकसित करना है तो मात्र एक नींद में जो शक्ति मिली, थोड़ी सी आपकी बैटरी चार्ज हुई, ये काफी नहीं है। तो इससे आपका शरीर चलता है, थोड़ा बहुत जीवन चल जाता है। उठना, बैठना, ब्रश करना, दांत धोना, नित्यकर्म निपटाना, भोजन करना, चलना फिरना, ये आपके उसके लिए जरूरी। जैसे आपका मोबाइल, बात करनी हो सिर्फ तो थोड़े से चार्जिंग में भी काम चलता है बैटरी का। उसी पर कुछ और सॉफ्टवेयर अपलोड करने को, आपको यूट्यूब देखना हो, फेसबुक देखना हो, व्हाट्सएप देखना हो, तो बैटरी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अच्छा, हम थक क्यों जाते दिन भर काम करके? यही कारण है कि आपके नींद के द्वारा जो आपको शक्ति मिलती है वो आपके विकसित होने के लिए काफी नहीं है। तो बैटरी आपकी एग्जॉस्ट हो जाती है। हम मानसिक और शारीरिक तनाव से फंस जाते हैं और ज्यादा तनाव हो जाए आदमी को जीवन में, मानसिक भी और शारीरिक भी, तो आदमी बीमार पड़ जाता है। इन सब से अगर आप मुक्त होना चाहते हो, बीमारी से, मानसिक रुग्णता से, तो हमको इस ब्रह्म की ऊर्जा की बहुत जरूरत है। ये जो विश्व की शक्ति हमारे चारों तरफ है,
इसकी हमको बहुत जरूरत है, ताकि हमारा शरीर, हमारा मन एक संगीत में रहे, एक सुर में रहे, संतुलित रहे। अच्छा, ये विश्व शक्ति जो है, ब्रह्म की शक्ति, यह केवल सिर्फ मनुष्य को ध्यान से मिलती है, और कोई चारा नहीं इसको देने का। ओनली मेडिटेशन, उसके द्वारा यह विश्व शक्ति आपको मिलती है। नींद जो है वो आपका एक अचेतन ध्यान है, जब उसमें बेहोश होते हो आप। और ध्यान जो है वो आपका सहज विश्राम है। नींद अचेतन विश्राम है, ध्यान सचेतन विश्राम है। नींद से हमें बहुत कम शक्ति और बहुत कम विश्राम मिलता है, और विश्व शक्ति हमारे शरीर को, बुद्धि को और ध्यान करने की शक्ति को बढ़ाती है। हमारे तीसरे नेत्र को जागृत करती है, छठी इंद्रिय कहा जाता है। अच्छा, ध्यान का मतलब क्या है? इतना ही मतलब है, अपनी ओर लौटना। अब अभी हमारी सब शक्ति बाहर जाती है, हम सब तरफ जाते हैं सिवाय अपने तरफ लौटने के। हम दिन भर सब तरफ जाते हैं, अपनी तरफ नहीं लौटते। तो ध्यान है अपनी तरफ लौटने का नाम। जब आप मुसाफिर थक गया और अपनी गुफा में आ गया, इसलिए ध्यान के लिए हमें अपने शरीर के हर कर्मों को विराम देना होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बातों। ध्यान के लिए हमें अपने शरीर के हर कर्म को विराम देना होता है। जैसे शरीर का हिलना, ये भी आपकी बैटरी खर्च करता है। बैटरी तो खर्च होगी, आप कुछ भी शरीर से काम लोगे बैटरी खर्च होगी, चलोगे बैटरी खर्च होगी। देखना, सोचना, जो भी आप कार्य करते हो, इन सब में बैटरी खर्च होती है। अब सवाल उठता है कि ध्यान करें कैसे। इसमें हमारे ऋषियों ने बहुत कुछ बातें बताई है। वो कहते हैं पहले आपकी स्थिति ध्यान में, चाहो तो बैठकर कर लो, जमीन पर, कुर्सी पर कर लो, जिसमें कि आपके शरीर को कोई कष्ट ना हो। सुखासन में बैठे, कभी कहते हैं। शरीर को ढीला छोड़ देना है। जब हम पद्मासन लगाते हैं तो ध्यान रखना, हमारी शक्ति का, विश्व शक्ति का दायरा बहुत बढ़ जाता है उस मुद्रा में। कभी हम आगे चल के जो जो मुद्राएं विकसित हुई है उस पर भी बोलेंगे आपसे। बहुत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं को करने से आपके चित्त की स्थिति में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जैसे बुद्ध की अभय मुद्रा, ये अभय है। ऐसे शरीर की बहुत सी मुद्राएं हैं, और ध्यान के द्वारा आपकी स्थिरता बढ़ जाती है। अच्छा, आंखें क्या आपकी? ये दोनों आंखें आपके दिमाग के द्वार है। आप, ये आंखें देखती है, दिमाग को खबर देती है, दिमाग चिंतन करने लगता है। आंखें दिमाग का द्वार है, इसलिए ध्यान में सदा आपने आंखें बंद रखना चाहिए, ताकि व्यर्थ का देखने से जो कचरा पैदा होता है दिमाग में, क्योंकि आपने देखा और दिमाग के बल्ब जले। और दिमाग का काम है, कभी भी वो न्यूट्रल में नहीं रहता, वो सदा पक्ष विपक्ष में रहता है। आपकी आंखें खुली, एक आदमी गुजरा, आपने फौरन निर्णय लिया कि बेकार है, या आपने निर्णय लिया कि बड़ा संत है। आप बीच में ठहरते नहीं है, कोई ना कोई निर्णय जरूर हो गया। सवेरे सवेरे निकले आप, फूल के पास पहुंचे, गुलाब खिला हुआ है बड़ा जबरदस्त,
अपनी पूरी सुंदरता को लेकर आप खड़े हो गए, आंखों ने देखा, मस्तिष्क को संदेश मिला, मस्तिष्क ने फौरन कहा आहा कितना सुंदर, सब गुड़ गोबर कर दिया। उस फूल को आपने परिभाषा क्या दे दी, सब नष्ट कर डाला सौंदर्य। उससे अच्छा होता कि आप उस फूल के पास सिर्फ खड़े रहते हैं, कोई उसको डेफिनेशन नहीं देते, मात्र उसके साथ होते आप उस फूल के साथ, तो फूल से आपका एक संबंध बनता, एक लाइव कांटेक्ट बनता आपका फूल से। परिभाषा जब हम देते हैं किसी चीज को तो हम ब्लॉक कर देते हैं उस ऊर्जा को। तो कभी जीवन को आप परिभाषित न करें, इसलिए ओशो कहते हैं जीवन को जिए। ओशो की बातें बहुत गहराई से आती है दोस्तों, इसको जब हम जीते हैं, ओशो के शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहुत आंतरिक अनुभव की गहराई से आएगा। ऐसा जिया और पल पल जिया है, एक मिनट भी अपने समय को व्यर्थ ओशो ने खर्च नहीं किया। अपने को जगाने के इस आयाम में वे जैसे झरना बहता है सतत, एक सेकंड में रुकता नहीं। ऐसे उन्होंने जीवन को जिया है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए सन्यासी, अपने गुरु से। तो जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारे इस शक्ति का जो दायरा है, इस शक्ति का ये बढ़ जाता है और आंखों को ध्यान में बंद रखना पड़ता है ताकि व्यर्थ का चिंतन न चले, पक्ष विपक्ष का। अच्छा, जितना हम शरीर को पकड़ के रखते हैं ना, तो हमारी चेतना पहले कक्ष में बनी रहती है, पहले कमरे में अंदर जा नहीं पाती, क्योंकि शरीर को हमने पकड़ के रखा है, शरीर को सब कुछ मान के रखा है, शरीर के प्रति बहुत आसक्त है, विशेष रूप से स्त्री और पुरुष। स्त्री ज्यादा आसक्त है अपने शरीर के प्रति, पुरुष से थोड़ी कम है। स्त्री इतनी सस्ती है जो पुरुष नहीं सस्ता, क्योंकि स्त्री ज्यादा आसक्त है शरीर के प्रति। अच्छा, मन और बुद्धि को शांत करने के लिए ध्यान के पहले हमें सबसे पहले अपने प्राणों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सांस अगर आपकी बहुत बेचैन है तो आप कितने भी ध्यान के प्रयोग कर लो, कुछ नहीं होगा, असली बात ही चूक गए आप, क्योंकि प्राण ही आपका आधार है ध्यान में जाने का। जब आप ध्यान से सांसों को देखते हैं तो सांस बहुत शांत और हल्की हो जाती है, और जब सांस आपकी हल्की और शांत हो जाए तो समझना कि अब आपने शुरुआत की है उस महासागर, ध्यान के महासागर में जाने की। और ऐसी स्थिति में आप पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। और ध्यान किसी भी समय कभी भी किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। और एक बार में, हमारे ग्रंथों में लिखा है, एक बार में कम से कम अपनी उम्र के बराबर उतने मिनट का ध्यान करना चाहिए। अगर आपकी 30 साल की उम्र है तो एक समय में 30 मिनट का ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल की तो 40 मिनट का ध्यान करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 साल की तो 50 मिनट का ध्यान करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल की तो आपने 60 मिनट का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के लिए आपको परिवार से, संसार से दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार किसी गुरुकुल में, किसी आश्रम में जाकर के आप अपने इस जीवन की चर्या को सीख सकते हैं और जाकर के फिर इसको संसार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक सबसे पहले कोई इजाद करता था, अपने लेबोरेटरी में काम करता था,
उसके बाद उसको लेबोरेटरी से बाहर भी लाता है, उस प्रयोग को, उस आविष्कार को। वो प्रयोगशाला में पढ़ने नहीं रहने देता वैज्ञानिक, उस प्रयोग को बाहर भी लाता है। तो आश्रम गुरुकुल ये प्रयोगशालाएं हैं जहां हम अपने को निर्मित करते हैं। और ये विश्व शक्ति हमको ध्यान और हमारे बोध की तरफ ले जाती है। आइए आज हम ये विश्व शक्ति कैसे हासिल हो रहे हैं, इसे हम समर्पण ध्यान के माध्यम से सीखेंगे। समर्पण माध्यम बनता है विश्व की शक्ति को ग्रहण करने के लिए, और इस प्रयोग को विश्व के कोने कोने में सभी धर्म के संप्रदायों ने, साधकों ने इस प्रयोग को किया है। कोई इसे प्रार्थना कह लेता है, कोई इसे समर्पण कह लेता है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन भाव एक ही है कि कैसे मैं इस विश्व शक्ति को धारण करूं,